अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है एक मक्का के कल्चरल इवेंट के बारे में है। मक्का के अंदर एक इदारा है मरकजुल उमरा, जो हर साल जो है हाजियों के लिए ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। और इस इवेंट के अंदर जो है ना वो हाजियों को वेलकम करता है एक तो, और सेकेंडली जो है वो मक्का की हिस्ट्री के बारे में बताता है, खाना काबा की हिस्ट्री के बारे में बताता है और हज की हिस्ट्री के बारे में। तो ये सारा कुछ जो है ना आज की वीडियो में। इवेंट का जो टाइम था वो अराउंड 5 बजे का था, यानी जुम्मे के बाद अराउंड 5 बजे बसेस से आना था, लेकिन बसों ने आते आते थोड़ा सा टाइम लगा दिया तो 6 बज गए थे। तो टोटल 4 बसेस आई थी, लेकिन हम लोग जो थे मतलब दो बसें जो ख़वातीन के लिए आई थी और 2 बसें जो थी मर्दों के लिए आई थी। लेकिन ये कि हम हमारे लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब ये कि पूरी बिल्डिंग को हमारी इन्वाइट किया गया था। तो लोग काफ़ी ज़्यादा थे, तो दोनों बसों में जो थी ना कुछ लोगों को ना खड़े होकर जाना पड़ा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट फुल हो गई थी। लोग जो थे ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वहाँ जो हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे क्या इवेंट है और क्या होगा। खैर मरकज़ उमरा का जो था ना ऑफिस, हम वहाँ पे ऑफिस तो नहीं है, एक उन्होंने ओपन एयर जगह रखी हुई थी जहाँ पे जो था ना उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था। और हम कोई ऑलमोस्ट आधे घंटे की ड्राइव के बाद वहाँ पे पहुँच गए थे, और मगरिब से ना कुछ देर पहले ही वहाँ पे पहुँचे थे, अभी मगरिब नहीं हुई थी। खैर एंट्रेंस पे ना हमें काफ़ी अच्छा वेलकम किया गया था, और एंट्रेंस पे कुछ बच्चे खड़े थे जो, और कुछ अरबी खड़े थे जो हमें वेलकम कर रहे थे। और वेलकम करने के साथ इन्होंने कहा था कि आप जो थे ना सबसे पहले एक राउंड कंप्लीट कर लें। उन्होंने क्या ना एक फोटो वॉक टाइप का ना एक वॉल बनाई हुई थी सिटिंग एरिया के नज़दीक। तो उन्होंने कहा पहले आप वॉक कंप्लीट कर लें और सारे फ़ोटो जो हैं जो उन्होंने डेकोरेशन की है वो देख लें, और उसके बाद फिर आपने अपनी सीटों पे आके बैठे। तो सबसे पहले जो पिक्चर्स लगी हुई थी वो सऊदी किंग्स की पिक्चर लगी हुई थी कि पास्ट में कौन किंग था, यानी सबसे पहले किंग कौन था और मौजूदा किंग कौन है। उसके बाद जो है ना मरकज़ उमरा का इंट्रोडक्शन दिया गया था, कि उसमें बताया गया था कि मरकज़ उमरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये क्या करती है, और अब तक ना इतने इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। तो इसका अब तक ना ये 9th इवेंट था, यानी इससे पहले ये 8 इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी थी। यानी हर साल जो है ना ये ऑलमोस्ट 20,000 हाजियों को कवर करती है, और उसमें अब तक 1,60,000 हाजी कवर हो सकते हैं। उनमें कुछ उनके वॉलंटियर्स होते हैं जिसकी तफसील लिखी थी। और ये जो थी उसके बाद जो थी ये एक पिक्चर गैलरी थी, जिसके अंदर हर इवेंट की जो थी ना पिक्चर्स लगाई गई थी। उसमें इमाम काबा भी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आते थे। मेन गेस्ट तो हाजी होते हैं, लेकिन बाकी एक गेस्ट ऑफ ऑनर को भी बुलाते थे उनमें। उसके अलावा जो थे ना यहाँ पे काफ़ी किस्म के जो खिदमत गुजार हैं यानी वर्कर हैं जो फ्री हेल्प आउट करते हैं, उनकी कुछ तस्वीर थी। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा तस्वीर थे, तो समझ नहीं आ रही थी किनकी थी, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ब्रीफ करने वाला भी नहीं था। जैसे एक पिक्चर गैलरी थी जिसके इर्द गिर्द लोग जो थे ना वीडियोज और पिक्चर बनाते जा रहे थे और गुजरते जा रहे थे। उसके बाद जो थी ना इसके बाद हज की पुरानी तस्वीर जो शुरू हो जाती है, कि लोग पुराने ज़माने में जब हज पे आते थे तो वो किस तरह आते थे, किस तरह तकलीफ़ें बर्दाश्त करते थे, और हज के दौरान जो थी ना उनको क्या क्या जो थी ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी, और पहले जो थे हमें हमें कैसे लगते थे। और जबले रहमत और जितने भी हज के अरकान और हज के सब कुछ होते हैं, तो उनकी हज की ना कुछ पुरानी तस्वीर थी, कुछ ऐसी तस्वीर भी थी जो थी मैंने कभी ऐसे मतलब मक्का का या खाना काबा का या मक्का मदीना का ना कभी ऐसे व्यूज़ नहीं देखे थे। तो ये पिक्चर्स के अंदर ना खास तौर पे जो थे ना हज को फोकस किया गया था, कि हज के दौरान पहले जो थे ना क्या क्या सहूलियात होती थी, और पहले जो था ना पानी की बहुत कमी होती थी, और पहले लोग जो थे ना पैदल आते थे हज करने, ज़्यादातर तो पैदल आते थे, कुछ के पास सवारी होती थी। ये ऑलमोस्ट मतलब 70-80 ईयर्स पहले की बात है, और उससे लेके मतलब अब तक की ना जितनी सारी तस्वीरें थी वो सारी कवर करते जा रहे थे। तो इसमें बहुत सी ऐसी तस्वीरें, अच्छा ये सारी तस्वीरें जो है ना आपको यहाँ पे मे भी इतनी क्लियर नज़र ना आ रही हो, तो मैंने इन तस्वीरों का ना एक लिंक भी उन्होंने शेयर किया था, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर ये आप सारी तस्वीरों को देखना चाहें, बड़ी मज़े की तस्वीरें हैं, और आपको ना काफ़ी कुछ पता चलता है कि पहले कैसी चीज़ें हो रही थी और अब जो है कितनी आसानियाँ हो चुकी हैं, और उसमें ना कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड गई हैं। तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे जो था ना ये एक ऊँट बनाया गया था, क्योंकि लोग जो थे ना पहले ऊँटों पे चढ़ के यानी ऊँटों पे सवारी करके जो थे हज करने के लिए आते थे दूर दराज से। उसके बाद जो थी ना ये ग्रीन कलर की कार थी, जो मतलब जो लोग जो थे इस तरह की गाड़ियों पे दूसरे मुल्कों से शहरों से ट्रैवल करते, मतलब पहले तो ऊँटों पे आते थे, लेकिन उसके बाद जब गाड़ियों का दौर आया तो इस तरह की ना जो लेफ़्ट साइड पे ग्रीन कलर की गाड़ी खड़ी है उस तरह की ना
लोग जो थे ना उसके ऊपर ट्रैवल करके यहाँ पे मक्का हज करने के लिए और उम्रा करने के लिए आए जाते थे। अच्छा, इस गैलरी के साथ ही ना फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो अपने मॉडर्नाइज फैसिलिटीज़ की तरफ जा रहे थे कि मतलब पहले जो था कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये वो गाड़ियाँ जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ऊपर लोग सामान लाद लेते थे और उसको लेके ना आ जाया करते थे। खैर, तो पहले जो लोग होते थे वो मोस्टली क्या होता था कि अपना सामान साथ लेके, मतलब खाने पीने का सामान भी इतना ज़्यादा हज के दौरान अवेलेबल नहीं होता था और पानी भी बहुत लिमिटेड सा मिलता था। खैर, उसके बाद उन्होंने ना उसके बाद जो उन्होंने सहूलतें प्रोवाइड की उसके बारे में पिक्चर स्क्वेयर की एक गैलरी थी और फिर बताया गया कि अभी करंटली जो थी ना क्या सहूलियात दी जा रही हैं और यहाँ कुछ सालों में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है और आगे कुछ आने वाले सालों के अंदर ना क्या क्या इम्प्रूवमेंट होंगी। इस दौरान जो था मगरिब की नमाज का टाइम हो गया था, तो उन्होंने साइड पे ना एक स्पेसिफिकली एक एरिया बनाया था जहाँ पे ना वजू की जगह भी थी और लोग जो थे ना आराम से बैठ के जमात प्रॉपर करवाई गई थी, क्योंकि माइक वगैरह का भी प्रॉपर इंतज़ाम था। तो जमात करा के ना यहाँ पे मगरिब की नमाज अदा की गई थी। अब्दुल मालिक फरीक जो एक फूड ब्लॉगर हैं और वो मक्का में रहते हैं, तो यहाँ पे वो एज अ होस्ट इस इवेंट पे बुलाए गए थे। तो जैसे वो इस इवेंट पे यानी इस प्लेस पे एंटर हुए थे, बहुत से लोगों ने उन्हें पहचान लिया था और जाते साथ ही लोगों ने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ना सेल्फियाँ बनानी शुरू कर दी थी। ये प्लेस जो थी ना उन्होंने दिखाया गया था कि सऊदी अरब के अंदर ना पुराने ज़माने में कैसे घर के अंदर सामान रखा जाता था, बॉक्सेस वगैरह रखे जाते और टीवी वगैरह होता था। ये स्टेज के ऊपर ना अरबी खड़े थे और उनके साथ कुछ बच्चे खड़े थे जो हर जो गेस्ट गुजरता जा रहा था उनके ऊपर खुशी से उनको वेलकम करते जा रहे थे। उनके ऊपर अर्के गुलाब का जो था ना इतर निशावर करते जा रहे थे और बड़ी खुशी के साथ ना लोगों को अहलन व सहलन कह के यानी वेलकम वेलकम कह के ना वेलकम कर रहे थे। मगरिब की नमाज के बाद ना एक दोबारा से उन्होंने अनाउंस किया था कि आप दोबारा से एक राउंड लगाएं और इस राउंड में जो थे ना वो मक्का के कल्चर के बारे में, सऊदी अरब के कल्चर के बारे में बता रहे थे कि सऊदी अरब के कल्चर में जब कल शादी होती थी तो शादी को ना किस तरह सेलिब्रेट करते। तो इस तरह ना उन्होंने हाथों में कुछ अजीब से, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही थी कि किस तरह के डेकोरेशन पीस थे, ये बर्तन थे, क्या था, उन्होंने हाथों में पकड़े हुए थे और ना कुछ नगमे अरबी में कुछ पढ़ते जा रहे थे। मतलब उनके मुताबिक वो कुछ नगमे पढ़ रहे थे या शायद नात पढ़ रहे थे, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन खैर इसी तरह ना पूरे एरिया में वो घूम रहे थे और उसके आगे जो थे ना काफ़ी फ्रेगनेंस और खुशबू वगैरह लगी हुई थी और शायद वो इसी तरह अपना ना खुशी का इजहार करते थे। ज़माना वो हुर्मत के महीनों में से एक बेहतरीन महीना ज़ुल्हज्जा का महीना। कुंतुम क़ब्ल अय्याम क़लाइल फ़ी सईद अरफ़ात। आज कुछ दिन पहले अरफात के मैदान में मौजूद थे। वबअदुहा मशअर मिना। और उसके बाद आप मिना में तशरीफ लाए वहा अंतुम क़द इंतहैतुम मिनल मनासिक। और फिर आपने अपने हज के मनासिक को मुकम्मल कर लिया। फनक़ूल लकुम मबरूक मबरूक। हम आपकी इस तमाम कोशिश और मेहनत पर आपको इंतहाई मुबारकबाद पेश करते हैं। एज अ स्टार्टर जो था इन्होंने कुछ ये सऊदी टाइप के जो थे आलू चने जो थे वो उससे पहले पेश किए गए थे। उससे पहले जो था उन्होंने गिफ्ट बॉक्स दिए थे जिसके अंदर जूस, बिस्किट, खजूर और इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। लोग जो है ना बोर्ड ना हो तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी डिफरेंट किस्म के ना छोटे छोटे थे ना कंपटीशन और एंटरटेनमेंट की काफ़ी जो थी ना एंटरटेनमेंट का सामान भी रखा होता, जिसमें ये था कि जिसमें डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे वो कंपटीशन करवा रहे थे। लाइक ये कंपटीशन ये था कि कुछ लोग आ जाएं स्टेज के ऊपर और वो क्या करें, अल्लाह अकबर को जितना लंबा सांस खींच सकते हैं वो उतना लंबा सांस खींच के, और जो ज़्यादा लंबा सांस खींचेगा तो उसको जो ना इनाम दिया जाएगा। इस तरह उन्होंने छोटे छोटे कुछ गेम्स रखी थी ताकि लोग जो थे ना बोर ना हो। और लेडीज़ के लिए ना उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जो लेडीज़ आंसर करती तो उनको उसके इनाम दिया जाता था। और उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो दिखाई थी जो पास ही स्क्रीन लगी थी, जिसके बारे में उन्होंने दिखाया था कि फ्यूचर के अंदर जो है ना खाना काबा के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और वो क्या क्या ना इनोवेशंस और क्या क्या कंस्ट्रक्शन की जा रही है। और इसी के साथ जो था ना साथ में जो था ना खाने की भी तैयारी की जा रही थी, क्योंकि इसके मगरिब की इशा की अज़ान भी हो चुकी थी और हम इशा की नमाज भी पढ़ चुके थे, तो डिनर टाइम हो चुका था। तो उन्होंने साफ़े बिछाने शुरू कर दिए थे और हर 5 लोगों के लिए ना एक ट्रे था और ये सऊदी स्टाइल के अंदर जो था ना मंदी का इंतज़ाम किया गया था और चावल थे और चावल के ऊपर जो था ना मीट जो उन्होंने अलहदा से उसको तैयार किया गया था, तो वो सऊदी स्टाइल में ना सब लोगों को पेश किया गया था। तो उन्होंने 5 लोग थे और 5 लोगों के लिए ये एक जो ट्रे थी जिसमें बहुत ज़्यादा चावल थे और उसके साथ ना मीट था। अब इसमें चावल इतने ज़्यादा थे कि मेरा ख्याल है कि 5 लोग के लिए भी ना बहुत ज़्यादा चावल थे।
तो जब हमने इनको खाना शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यार ये बहुत ज़्यादा, वाकई बहुत ज़्यादा चावल है। तो खैर हमने जितना हम खा सकते थे हमने खाना खाया, और उसके बाद भी जो था ना चावल काफ़ी ज़्यादा बच गए थे, क्योंकि नॉर्मल मेरा ख्याल है कि सऊदीज़ जो हैं वो ज़्यादा चावल पसंद करते हैं, वो ज़्यादा चावल खाते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस एक ट्रे के अंदर ना 5 लोगों को दिया था, क्योंकि वो शायद ऐसे ही खाते हैं। लेकिन खैर वो तो चम्मच से नहीं खाते, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं आपको पता है कि वो नॉर्मली उनको चम्मच से खाने की, बगैर चम्मच के बगैर खाने की आदत नहीं होती, और सऊदी जो होते हैं वो तो बगैर चम्मच के खा रहे होते हैं। तो खैर उन्होंने एक पोर्टेबल चम्मच भी प्रोवाइड कर दिए थे, ताकि अगर कोई जो है हाथ से नहीं खाना चाहता तो फिर जो है वो चम्मच खा ले। अच्छा, खाने के साथ ही जो था इस इवेंट का जो था ना अख्ताम हो गया था, और इस इवेंट के अख्ताम के ऊपर ना उन्होंने कहा था कि आप लाइन बना के आ जाएं और एग्ज़िट करते हुए अपने अपने गिफ्ट ले जाएं। गिफ्ट के अंदर उन्होंने एक खजूर का पैकेट दिया था, एक अम्ब्रेला दी थी, और वापसी पे भी ये बच्चे कर रहे थे जो सबको ना अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे। अच्छा, अम्ब्रेला दी थी। अम्ब्रेला के अलावा जो था ना एक तफसीर की बुक थी, जो कुरान पाक के आखिरी 3 सिपारे हैं, यानी 28, 29, 30 इनकी ना तफसीर थी। और वापसी पे भी जो है ना, जैसे हम बसेस में बैठ के, यानी मरकज़ उम्रा की तरफ से जो बसेस हमें लेनी आई थी वही बसेस हमें वापस होटल के अंदर जो थी ना वो ड्रॉप करके भी आई थी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।